विज्ञान भी हमारे साथ हैं। लखनऊ से लुटियंस तक का सफर आपने तय किया है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया सौरभ की बातें सुन के। विज्ञान कि संगठन जिम्मेदार है, संगठन में कौन है, सामूहिक है, नहीं मैं भी फेसलेस नेमलेस हो गया संगठन। नहीं वो कह रहे हैं फिर मैं ना बीजेपी समझ रहा हूं ना आरएसएस समझ रहा हूं। अंदाजा नहीं है। नहीं आप सब समझ रहे हैं संदीप जी। असल में देखिए इनका जो बैकग्राउंड है, बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, इनका बैकग्राउंड ही होता है कंफ्यूजन पैदा करने का। ठीक है, तो सौरभ जी से तो कतई ना मैं सीखूंगा या जानूंगा कि संगठन क्या होता है, बीजेपी कैसे चलती है, और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी क्या चीज़ हो गई, और कौन से नेता कैसे निर्णय लेते हैं। मैं ऐसी ऐसी घटनाएं बता सकता हूं जहां नेता लिस्ट फेंक के जाते हैं, ये है हमारे कैंडिडेट, चलिए इनको करके दीजिए। तो ये सब सौरभ जी ना बताएं, और ये अपने लोगों को समझाने के लिए रखें, हम लोगों को नहीं बताएं। आपका भी बहुत तजुर्बा है, अभय बैठे हैं वहाँ पर, बहुत तजुर्बेकार है। मैं सिर्फ एक सवाल आज ये उठाना चाहता हूँ संदीप आपके माध्यम से। अभिषेक बहुत बढ़िया बोले कि ये सब कुछ मतलब जहाँ पर आवाज़ नहीं निकालने की परंपरा थी, मुंह से बोल न पाने की परंपरा थी 6 महीना पहले तक, 4 महीना पहले तक, अब इतनी बड़ी फाड़ हो गई कि वो राष्ट्रीय विवाद का विषय हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हमें ये नहीं पता आज तक कि इसको कंट्रोल कौन करेगा। हाउ कैन केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक बी कंट्रोल्ड, और हैज योगी लॉस्ट कंट्रोल? इतना सौरभ जी बस इतना बता दे कि किसका नियंत्रण है आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश की, जहां से रोज खबरें आ रही हैं, रोज चर्चाएं हो रही हैं, जहां समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या हो रहा है, और क्यों हो रहा है, इस कौन खेल कर रहा है, के सारे किरदार अभिज्ञान अब अब दिल्ली में है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, साथ बैठकर बात खत्म कीजिए। ये मैंने कल भी बात कही थी, पर ये नेवर एंडिंग सागा क्यों हो रही है? और केशव प्रसाद मौर्य आप जानते हैं, आपके मित्र भी हैं, एक पत्रकार और नेता का संबंध तो है ही। तो केशव प्रसाद मौर्य ऐसे ही अनायास ही उनके मुंह से ये बागी सुर फूट रहे हैं या किसी के कहने पर हो रहा है, और अब कहा जा रहा है अरे ये करके बहुत गलत कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। 100%। अरे बिल्कुल सही बोला संदीप आपने, 100% उन कहने पर हो रहा है। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य की इतनी बुरी स्थिति करके रखी थी योगी आदित्यनाथ ने, वो उनके मुंह से चू नहीं निकल पा रहा था। अब क्यों निकल रहा है? अंदर से ही शय मिल रही है ना। कोई बाहर से मैं और आप थोड़ा ना शय दे रहे हैं उनको, केशव प्रसाद मौर्य को बोलने के लिए या किसी और को बोलने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने सिस्टम को चलाया है, वो अभिषेक बैठे सब लोग जानते हैं, जहां पर किसी को कोई अनुमति नहीं थी कुछ भी कह पाने की, और केशव मौर्य उनके खास विरोधी और टारगेट थे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब इसमें ये मैं कोई नई सीक्रेट बात नहीं बता रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है। अब उनके पास कैसे मौका आ गया कि वो बोलने लगे? 4 महीने पहले तो केशव प्रसाद मौर्य के पास मौका नहीं था। फाइट टू द फिनिश हो रही है क्या? चुप रहने के लिए कहा ये फाइट टू द फिनिश है, ये बड़ी लड़ाई है कि है? प्रधानमंत्री मोदी के बाद दरअसल बीजेपी का चेहरा कौन होगा, क्या वहां की लड़ाई है ये? और इसीलिए ये थम नहीं रही है। और जो अभिषेक कह रहे हैं कि अभी तो इंटरवल मात्र की तरफ जा रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी खत्म नहीं होने वाली। देखिए क्या है एक बड़ी प्रॉब्लम जो कोई नहीं समझ पा रहा है अभी यहां पर, मतलब बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि पारंपरिक लोग जो थे बीजेपी के, वो अब हैं कम। और ये बीजेपी की प्रॉब्लम हो चुकी है पिछले 2 दशकों की, कोई नई समस्या नहीं है। अब पारंपरिक वाले तो वैसे ही जो कार्यकर्ता होते हैं वो मुंह फुलाए बैठे हैं, नए वाले हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं कि वो किस तरफ चले जाएं। ठीक है, कोई आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी का तो कॉन्सेप्ट है नहीं। अब इस तरह की सिचुएशन में आपने मेरी किताब का जिक्र किया, उसको पढ़िए तो यूपी में तो कितने घमासान, कितनी मुख्यमंत्रियां, कितने मुख्यमंत्री, कितनी सरकारें अदल बदल,
ऊपर नीचे, रात को गिरी सुबह बन गई, एक दिन का मुख्यमंत्री बना। ये सब पॉलिटिकल ड्रामे कितने हो चुके हैं यूपी में, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। और जनता भी वहां का जब देख रही होगी तो उसको आज ये तो क्लियर हो गया कि बीजेपी में भी वैसे ही फाड़ हो सकती है जैसे पहले होती थी। हम लोगों ने कल्याण सिंह वाले विषय पर भी बिल्कुल, चर्चा की है। वो कांग्रेस मुक्त भारत। अब इन लोगों को ये देखना है कि लॉयल कौन है, इनका लॉयल कौन है, ये तो होगा ही। और बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना तो करती थी, लेकिन कांग्रेस युक्त हो गई है। खुद बीजेपी क्या, ये भी अपने आप में एक सवाल है। जब ये संगठन में ऐसे बाहरी लोग आएंगे, लेटरल एंट्री करेंगे, सारी मलाई काट ले जाएंगे, तो कार्यकर्ता जब नाराज होता है, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है या केंद्रीय नेतृत्व से भी, जो इस तरह से लेटरल एंट्री बाहर के लोगों से करवा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।